नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोजाना अपन स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी कड़ी को अपन लेके हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएफएससी में एस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो आपके फुल फॉर्म होते हैं उसमें आपको जो पूरा सेंटेंस देख के पूछा जाएगा कि इसमें एक जो लेटर है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईएफएससी, तो इसमें अगर एफ का मतलब पूछा जाए या एस का मतलब पूछा जाए, हालांकि इसमें एस का मतलब पूछा गया। तो देखिए, एक बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है आईएफएससी। इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सिस्टम की जगह आपके ऑप्शन दे रखे हैं सर्विस, सर्वर, सिस्टम, सिस्टमेटिक। ठीक है, तो इसी तरीके से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा, आप सर्विस लग रहा है कि बैंकिंग सर्विस से कुछ रिलेटेड है, तो अगर तुक्का मारेंगे तो ये भी। सर्वर जैसे लग रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और बैंकिंग में कंप्यूटर होती है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है इसका मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक हिस्ट्री का प्रश्न है, गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है। देखिए, बहुत सारे पुराण है, पुराणों में 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण है या 16 पुराण है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो मतलब कि उसी दोनों में से एक है। कन्फ्यूजन हो रही है कि 18 है या 16 है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि 16 है या 18 है। तो गुप्त वंश की जानकारी के बारे में बताया जाए तो गुप्त वंश की जानकारी है वो आपके वायु पुराण से मिलती है। याद कैसे करेंगे, देखिए गुप्त तरीके से वायु एक ऐसा चीज़ है वो हमेशा गुप्त रहता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कई जगह अगर आप कमरा बंद भी कर देते हैं तो गुप्त तरीके से वायु आ ही जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो गुप्त वंश है उसकी जानकारी आपको वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है। देखिए, गुप्त काल में अगर हम चांदी की मुद्रा रहती थी तो उसको हम रूपक बोलते थे। लेकिन अगर दिनार की बात की जाए, दिनार एक प्रकार का मुद्रा भी है, बहुत सारे देशों का दिनार एक मुद्रा है। तो अगर हम बात करें स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसको दिनार कहा जाता था। देखिएगा, यहाँ पे आपका स्वर्ण न है और इसमें दिनार में भी न है, कहीं भी आपको न नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो दिनार है वो किस तरह की मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी। कौन से काल में, गुप्त काल में चली थी। अगला क्वेश्चन गुप्त काल से ही है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। स्कंदगुप्त। इसको मैंने याद भी करवाया था कि स्कंद मतलब क्या, कि जम जाना। स्कंदन आपने सुना होगा एक वर्ड, जम जाना, यानी कि इसके बाद कोई गुप्त वंश के राजा आए ही नहीं। ठीक है, तो ये स्कंद हो गया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके स्मृति में। देखिए, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण फलाना फलाना ने करवाया, लेकिन किसकी स्मृति में ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। तो एक गुरु थे, कौन, बख्तियार काकी। इनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाना चालू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना चालू किया था। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बात की जा रही है स्मृति, किसके स्मृति में ये कुतुब मीनार बनवाया जा रहा था, तो ये बख्तियार काकी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकी फरमान आपने कई बार सुना होगा। तुगलकी मतलब कि एकदम से पागल टाइप का। ठीक है, तो जून के महीना में आदमी पागल हो जाता है गर्मी से, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था उसका मूल नाम क्या था, जूना खान था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस गुफा में बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म की विशेषताएं दर्शाई गई है। देखिएगा, एक गुफा है एलोरा गुफा। एलोरा गुफा में तीनों जो धर्म है, बुद्ध, जैन और हिंदू, तीनों की जो कृतियाँ हैं, आप कह सकते हैं तीनों से संबंधित वहाँ कुछ ना कुछ कारीगरी की गई है। अजंता की गुफाएं में सिर्फ बौद्ध से संबंधित चीज़ें की गई है। बाघ की गुफाएं जो कि एमपी में है, वहाँ भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें उकेरी गई है। ठीक है, तो एलोरा, एलोरा मतलब बेलूरा, इस तरह से याद करेंगे कि बेलूरा लोग होंगे वो की खिचड़ी कर दिए हैं, यानी कि खिचड़ी मतलब तीनों धर्म के चीज़ यहाँ पे की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। आप देखे होंगे कि ये वाला चीज़ें काफ़ी प्रचार की जाती है। तो स्वच्छ भारत अभियान यानी कि 2014 में 2 अक्टूबर के गांधी जी के जयंती पे स्टार्ट किया गया था। याद कैसे करेंगे, चारों तरफ स्वच्छता फैलाना है। 15, 16 इस तरह से दिए रहेंगे, तो चारों तरफ मतलब लास्ट में 4 रहेगा। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।